जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी अफ़वाह, किसी किस्से या किसी सुनी सुनाई कहानी का हिस्सा नहीं है। ये वो सच है जो एक हाईवे के डामर में आज भी धड़कता है। जिस हाईवे पर कदम रखो तो सड़क थरथराती है और रात को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तुम्हारी तरफ आता हुआ धीमे धीमे आवाज़ में बोल रहा है और चल रहा है। यह घटना मुझे एक पुराने हाईवे मेंटेनेंस ऑफिसर ने सुनाई थी। नाम था रामेश्वर ठाकुर। 35 साल किसी न किसी सड़क पर डामर बिछाते, पुल ठीक करते और रात में टूटे साइन बोर्ड लगाते। उस उम्र, उस अनुभव और उस आवाज़ में एक बात साफ होती थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। रामेश्वर ने मुझसे कहा, लोग कहते हैं सड़कें इंसान बनाती हैं, पर असलियत तो ये है साहब, कभी कभी सड़कें इंसानों को खा भी जाती हैं। मैं चुप था और वो शुरू हो गया। साल था 2011 और हाईवे 71 का सेक्शन 5 रात के मेंटेनेंस के लिए बंद हुआ था। एक सड़क एक पहाड़ी के हिस्से से गुजरती थी। चारों तरफ पत्थर, सूखे पेड़ और रात में धुंध इतनी गाढ़ी कि टार्च भी रास्ता ना दिखाए। रामेश्वर और उसकी टीम और 2 पुलिसकर्मी रात को 2:15 पर वहाँ पहुँचे। सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ से कुछ देर पहले कोई बड़ा वाहन गुजरा है। पर सबसे अजीब बात यह थी, पुलिस ने पूरा रास्ता 1:40 पे ही बंद कर दिया था। न कोई गाड़ी अंदर आई, न कोई बाहर गई, तो फिर धूल अभी भी क्यों उड़ रही थी। रामेश्वर ने मजाक में कहा, शायद हवा तेज़ है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। टीम काम में लग गई। कुछ लोग बैरिकेड लगा रहे थे, कुछ गड्ढों में डामर डाल रहे थे और पुलिस वाले चाय पी रहे थे। रात बढ़ती गई, अंधेरा और गहराता गया और सड़क भी शांत होने लगी। लेकिन 3:12 पे मामला बदल गया। रामेश्वर सड़क के बीचों बीच खड़ा था, पानी पी रहा था। तभी उसे लगा कि दूर कहीं किसी ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। 2 लाल सी आँखें बहुत दूर धुंध में झिलमिलाती हुई। वो चिल्लाया, ये सामने से कोई आ रहा है, बैरिकेड कवर कर लो। लेकिन 2 सेकंड बाद लाइट्स गायब हो गईं। सबने सोचा शायद कोई भ्रम होगा। एक पुलिस वाले ने हंसकर कहा, रामेश्वर भाई नींद आ रही होगी, लाइट वाइट कुछ नहीं था। रामेश्वर मान भी गया। लेकिन कुछ देर बाद धुंध ने फिर से वही लाल आंखें दिखाईं, इस बार और नज़दीक, इतनी नज़दीक कि सड़क के पत्थर उसकी रोशनी में चमकने लगे। पुलिस वाला उठा, कौन है वहाँ? रास्ता बंद है। लेकिन लाइट्स किसी की आवाज़ पर नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे और पास आने लगी। रामेश्वर को अब साफ दिख रहा था, एक ट्रक था, काला, वाकई काला, और इतना काला कि धुंध में उससे कोई रोशनी परावर्तित नहीं हो रही थी। लाइट्स लाल थीं, सामान्य हेडलाइट्स जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी जानवर की चमकदार आंखों जैसी। और सबसे डरावनी बात, ट्रक चलते हुए भी उसका इंजन बिल्कुल शांत था। कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई मोटर की आवाज़ नहीं, कोई कंपन नहीं, जैसे वो ज़मीन को छुए बिना ही चल रहा हो। पुलिस वाले घबरा गए, अरे ये तो बिना आवाज़ के कैसे चल रहा है। रामेश्वर चिल्लाया, बैरिकेड हटाओ, कहीं चढ़ ना जाए। सब भागे, लेकिन तभी ट्रक की लाल हेडलाइट्स अचानक करीब दोगुनी तेज हो गईं और धुंध को चीरते हुए काला ट्रक सीधे उनकी तरफ आने लगा। सब लोग चीखते हुए साइड में भागे। रामेश्वर दाएं कूद गया और एक वर्कर बाईं तरफ, और फिर ट्रक पूरा स्पीड से सीधे बैरिकेड से टकराया। यह कम से कम सबको ऐसा लगा, क्योंकि उस ट्रक ने बैरिकेड को छुआ भी नहीं। वो बस सीधे उसके अंदर से आर पार निकल गया, जैसे सड़क पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। रामेश्वर हक्का बक्का था। उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक सीधे उनकी तरफ आता रहा और आता रहा, फिर उसके पास से गुजर गया। कोई हवा नहीं, कोई झटका नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक काली परछाई जो सड़क पर दौड़ती जा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड में सड़क दोबारा खाली हुई, धुंध दोबारा शांत हुई और रात पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, पुलिस वाले भी। एक ने कहा, ये क्या था? कौन सा ट्रक बैरिकेड को पार कर रहा था? दूसरे ने कहा, शायद हम सबको भ्रम हो रहा है, ट्रक होता तो टायर मार्क्स तो होते ही। सब सड़क पर दौड़े। न वहाँ कोई टायर का निशान था, न रबर की स्किड मार्क, न ही मिट्टी हटी हुई। ऐसा लगा जैसे ट्रक सिर्फ हवा में बनाया एक साया था, और वो भी कुछ पल के लिए। रामेश्वर चुप था, क्योंकि उसे पता था ये भ्रम नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा था, काला ट्रक उनके बीच से गुजरा था। और उसी वक्त सड़क के नीचे से एक बेहद हल्की सी आवाज़ आई, थप थप थप, जैसे कोई भारी आवाज़ अदृश्य रूप से चल रही हो। सबने सुना, सब डर गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और तभी सबसे बड़ा झटका लगा
जब सब अपने आप को संभाल रहे थे, रामेश्वर ने हाजिरी लगानी शुरू की। हर वर्कर का अपना नाम बोला जा रहा था, लेकिन आखिरी में एक आवाज़ नहीं आई। नाम था शरद मेहता। सब उछल पड़े, अरे वो कहाँ है? अभी तो यहीं था। तलाश शुरू हुई, सड़क देखी, ढलानें देखी, टूटी फूटी झाड़ियों की तलाश की गई, लेकिन शरद कहीं नहीं मिला। उसके टूल्स वहीं पड़े थे, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। रामेश्वर को एक बात समझ आ चुकी थी, जो काला ट्रक उनके बीच से निकला था शायद वो शरद को साथ ले गया। और उससे भी डरावनी बात, किसी ने ट्रक को छुआ भी नहीं, फिर भी एक आदमी कैसे गायब हो सकता? उस रात सड़क पर जो गुजरा था वो कोई ट्रक नहीं था, क्योंकि ट्रक टायर के निशान छोड़ते हैं, आवाज़ करते हैं और इंसानों को बिना छुए गायब नहीं कर देते। लेकिन उस रात तीनों बातें गलत साबित हो चुकी थी। शरद मेहता को ढूंढने की कोशिश की गई, और वो भी 1 घंटे तक। पहाड़ी ढलान में टार्च लेकर खोजा गया, नाले तक देखा गया, पास के पत्थर हटाए गए, कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक वर्कर चिल्लाया, सर यहाँ कुछ है। सब दौड़कर पहुँचे। सड़क के किनारे धुंध में आधा छुपा हुआ एक पीला सेफ्टी हेलमेट पड़ा था। वो शरद का था, लेकिन हेलमेट की हालत देखकर सबकी रीढ़ ठंडी हो गई। उस पर अंदर की तरफ से नाखूनों जैसे लंबे खरोंच थे, जैसे किसी ने उसे सिर पर पहनकर भीतर से घबराकर खरोंच मारी हो। रामेश्वर ने उसे उठाया। हेलमेट अभी भी हल्का गर्म था, मतलब शरद कुछ मिनट पहले यहाँ था। लेकिन कहाँ गया कोई पता नहीं। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक आदमी गायब था। टीम को अब काम रोकना पड़ा। पुलिस ने कहा सुबह तक इंतज़ार करेंगे। सब लोग बैरिकेड के पास आ गए, एक अस्थायी टेंट में बैठ गए। डर का माहौल था, कोई बात नहीं कर रहा था। तभी पुलिस वायरलेस सेट चालू हो गया, और वो भी खुद। पहले हल्की स्टैटिक आई, फिर एक आवाज़ बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, हेल्प हेल्प हेल्प, यहाँ अंधेरा है। सब जड़ हो गए। आवाज़ साफ थी, वो शरद की थी। एक वर्कर रो पड़ा, सर वो जिंदा है, वो कहीं फंसा है। लेकिन फिर आवाज़ बदली। अब उसमें डर नहीं था, बल्कि कुछ अजीब, कुछ खोखला, ये सड़क ये सड़क ये सड़क जिंदा है। और फिर एक तेज़ धात घुसने जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ डामर पर रगड़ रही हो, और वायरलेस बंद हो गया। सुबह 6 बजे हाईवे ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन रामेश्वर ने एक बात नोटिस की, पुलिस अधिकारी बहुत ज़्यादा शांत थे, जैसे उन्हें घटना नई नहीं लग रही हो। जब रामेश्वर ने पूछा, एक बुजुर्ग इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तुम लोग पहले नहीं हो, ये पहली बार नहीं हुआ है। और उसने एक पुरानी फाइल निकाली, धूल से भरी हुई, पीले पन्ने, उस पर लिखा था केस फाइल 71A सेक्शन 5, और अंदर ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड था जो 25 साल पुराने थे। रात में एक ट्रक ड्राइवर गायब हुआ। ट्रक मिला, और वो भी खाली, टायर के मार्क नहीं। रोड वर्क टीम का एक सदस्य रात में गायब हो गया था, केवल हेलमेट मिला, अंदर से खरोंच। पुलिस पेट्रोलिंग जीप अचानक रेडियो पर मदद मांगती है। जब पहुँचे, जीप खाली, कोई निशान नहीं। रामेश्वर का गला सूख गया। सब घटनाओं में एक बात कॉमन थी, हर बार लोगों ने एक काले ट्रक की लाइट्स देखी थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, हम इसे फैंटम ट्रक कहते हैं। लेकिन उसने एक बात और बताई, जो सबसे डरावनी थी। उसने कहा, जो लोग गायब हुए हैं उनमें से कुछ की आवाज़ कई साल बाद भी रेडियो पर सुनाई देती रही, जैसे वो कहीं फंसे हों, किसी ऐसी जगह पे जहाँ समय चलता ही नहीं। रामेश्वर घर चला गया, लेकिन एक चीज़ उसे परेशान कर रही थी, शरद का आखिरी वाक्य, ये सड़क जिंदा है। उसने तय किया वो फिर उस जगह जाएगा, अकेले, और सच पता करेगा। उस रात 3:05 पर वो वापस सेक्शन 5 पहुंचा। धुंध फिर वही थी, सड़क फिर वही शांत, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सड़क हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे उसके नीचे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। रामेश्वर सड़क पर खड़ा था, तभी उसके पैरों के नीचे डामर में दरार सी चमकी, और अचानक सड़क के अंदर से लाल रोशनी झलकी, बिल्कुल वही जो ट्रक की आंखों में थी। और फिर उसे साफ सुनाई दिया। डामर के नीचे से सैकड़ों आवाज़ें आईं, एक साथ चिल्लाईं, हमें बाहर निकालो। रामेश्वर जम सा गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, काला ट्रक लोगों को कहीं और नहीं ले जाता, सड़क ही उसे निगल लेती है, और ट्रक सिर्फ उसका शिकारी है। कुछ सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो यादें भी होती हैं, और कुछ कब्रिस्तान भी। सेक्शन 5 की सड़क तीनों में से कौन थी, ये अब रामेश्वर को पता चलने वाला था। रामेश्वर वहीं खड़ा था, उसके पैरों के नीचे डामर के भीतर लाल रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे सड़क के अंदर कोई बहुत गहरी जगह में लाल लाइटें जल रही हों। और फिर अचानक वो आवाज़ फिर आई,
सैकड़ों के गले, सैकड़ों की चीखें। लेकिन इस बार शब्द साफ थे, हमें नीचे मत छोड़ो। रामेश्वर डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे डामर अचानक नरम हो गया, जैसे वो पिघल रहा हो। उसने झटके से पैर खींचा और देखा उसके जूते के तलवे में डामर चिपक गया था, और उस चिपके हुए डामर में उसे कुछ दिखाई दिया। एक मानव उंगली, छोटी, काली, आधी जली हुई, जैसे वो सड़क के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो और फंस गई हो। रामेश्वर चीख पड़ा। अगले दिन रामेश्वर सीधा रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। वहां उसने 1970 के दशक की फाइलें मांगी, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था यह सड़क सिर्फ हादसों की जगह नहीं थी, इसके पीछे कोई पुराना राज था। और फिर वो फाइल मिल गई, पीली, टूटी, धूल भरी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट हिल्स काउंटिंग 1973। जब उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी सांस रुक गई। 1973 में जब इस पहाड़ी को काट कर हाईवे बनाया जा रहा था, तब यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। भारी बारिश के कारण पहाड़ी धंस गई थी और एक पूरा मजदूर कैंप मिट्टी के नीचे दब गया था। संख्या थी 217 मजदूर थे, 13 इंजीनियर और 2 सुपरवाइज़र, कुल मिलाकर 232 लोग। सब जिंदा दफन हो गए थे। रिपोर्ट में लिखा था लाशें निकालना असंभव है, समय कम है, हाईवे निर्माण जारी रखना आवश्यक है। और फिर एक सरकारी आदेश आया, साइट को समतल कर दिया जाए, तुरंत डामर डाल दिया जाए। मतलब उन सभी लोगों को निकाला ही नहीं गया, उन्हें सड़क के नीचे ही दफना दिया गया। फाइल की आखिरी पन्ने को जब पढ़ा गया, वो सबसे डरावना था। उसमें लिखा था 1974 की एक रात, निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार एक गार्ड ने रिपोर्ट दी। मैंने देखा एक काला ट्रक बिना आवाज़ के सड़क पर चलता हुआ। और फिर उस गार्ड को अगले दिन सड़क पर कहीं नहीं पाया गया, बस उसकी टार्च मिली, और टार्च की रोशनी डामर पर पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे नीचे कई चेहरे हिल रहे हों। रामेश्वर को अब एक बात समझ में आने लगी थी, ट्रक कोई आत्मा नहीं था, वो कुछ और था। वो एक सिस्टम था, एक शिकारी। क्योंकि हर बार ट्रक सिर्फ उन लोगों को ले जाता था जो सड़क पर काम कर रहे थे या सड़क के बहुत करीब थे, जैसे सड़क खुद उन्हें खींच ले रही हो, और ट्रक सिर्फ दरवाज़ा खोलने वाला था। रामेश्वर ने इंस्पेक्टर से आखिरी चीज़ मांगी, पुरानी रेडियो रिकॉर्डिंग। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक टेप मिली। लेबल था पेट्रोल रेडियो 2003 इंसिडेंट। जब टेप चला गया, पहले सामान्य आवाज़ आई, यह पेट्रोल यूनिट 3, सब ठीक है। फिर अचानक सन्नाटा, फिर भारी धात घुसने की आवाज़, और फिर ड्राइवर की डर से कांपती हुई आवाज़। सड़क खुल रही है, नीचे 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 लोग हैं। और फिर सबसे आखिरी वाक्य, ओ भगवान, ट्रक ज़मीन के अंदर से आ रहा है। रिकॉर्डिंग अचानक ख़त्म हो गई। रामेश्वर का शरीर सुन्न हो गया। अब उसे पूरा सच पता था। फैंटम ट्रक कहीं से आता नहीं, वो सड़क के नीचे से निकलता है, जहां 232 लोगों की जिंदा दबी हुई आत्माएं आज भी फंसी हैं। उस रात रामेश्वर ने तय किया, वो इस सड़क को ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो वापस जाएगा और देखेगा क्या सच में कोई नीचे दुनिया है, अगर है तो क्या शरत अभी भी जिंदा है। जब वो रात को फिर सेक्शन 5 पहुंचा, घड़ी में समय था 3:13, और वो भी रात का। और उसी क्षण पूरी सड़क धीरे धीरे लाल चमकने लगी, और दूर धुंध के भीतर 2 लाल आंखें फिर से उभर आईं। लेकिन इस बार ट्रक सड़क पर नहीं था, वो सड़क के अंदर से आ रहा था।